ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर और असुर का बेटा असुर कर्ण, उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा। या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है रे, प्लीज एक बार तू टे बोल टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं तू प्लीज एक बार टे तो बोल, बस यूं बोल दे टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बोलवा रहा है। दादी प्लीज तू टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टे क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टे क्यों बोल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टे क्यों बोल रहा। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक घर कह दिया, बता मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे। इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना तब बच्चे बहुत काम करते हैं। दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है और पूरा ध्यान रखते हैं पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती जा पढ़ाई करने बैठ, जा मम्मी बुला रही, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले, नहीं मैंने सब कर लिया। मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी नहीं कहा था, जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे दादी के कमरे में ही रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब वो घंटा कर्ण की मां ने वो छोटे से बालक को पूजन का सामान दे दिया, ले मंदिर ले जा। मंदिर ले जाता और मंदिर में रखकर बाहर चले जाता। बाहर जाने के बाद वही असुर का काम करता। कहीं किसी के बच्चे को कुएं में धकेलाता, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को गाली देता, कहीं किसी को अपशब्द कहता, किसी को टोकता। यही काम गलत गलत करता। सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा। तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना। और सुनो
शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना। इतना याद रखना, बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया, ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना है, मुक्त हो। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ एक पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना? सत्य। अब माँ ने कहा था, शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं। शिव तो जरा चौथा, कितने दिन बचे? 3 दिन। परसों कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और समापन वाले दिन सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। तुम अपने घर, हम बाबा के धाम। पर केवल इतने तक कथा नहीं, इस कथा के पंडाल में सूरत में बैठकर बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, भूमि पर बैठकर बाबा से ऐसा निवेदन करना कि बाबा मेरा मनोरथ जिस कामना के लिए मैं आई हूं वो कामना पूरी करना। तो 16 तारीख से जो बड़ौदा में 22 तारीख तक कथा है उसमें मेरा भी पत्र पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो। चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं। आप जिस भाव से पहुंचे हो। डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिन की कथा है, 11, 12 और 13 फरवरी, और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष उत्सव। 3 दिन। तो कई लोगों ने कहा 3 दिन में शिव महापुराण की कथा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है, आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट